नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सक्सेस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें मैंने 5 कट ऑफ रखी है आपके लिए और इसमें 7 जो नंबर लेके आ जाएगा वो एक्सलेंट होगा और 5 जो लेके आएगा वो कट ऑफ, और जो 5 से नीचे लेके आएगा उसको अपनी तैयारी को बूस्ट करने की जरूरत है। तो पहला हम क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि सकालीन ऑयल फील्ड, सकालीन ऑयल तेल क्षेत्र किस देश में स्थित है। तो आपको ये बताना है और आप थोड़ा सोचें और बताएं जल्दी से। आपके पास 4 ऑप्शन है, सऊदी अरबिया, इराक, ईरान और रशिया। तो इनमें से आपका सकालीन तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका रशिया, डी। ठीक है, तो आप इसको मैप में देख सकते हैं कि ये है, देखो सकालीन रीजन, ये जापान है। जापान के ऊपर जो ये ईस्ट रशिया वाला जो रीजन आता है ये सकालीन रीजन आता है। ये तेल के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा फेमस क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे कि निम्नलिखित देशों में से किस में तमिल एक प्रमुख भाषा है। तो यहाँ पे जो आपके पास 4 ऑप्शन है, इंडोनेशिया, मॉरिशियस, सिंगापुर और मलेशिया। तो आपको पता है कि जो भारत के मैक्सिमम जो लोग हैं वो कहाँ रहते हैं, आपके मॉरिशस में रहते हैं। तो मॉरिशस में जो तमिल लैंग्वेज है वो भी एक प्रमुख भाषा है मॉरिशस की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन कि ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय घास स्थल या ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को कहते हैं। तो ब्राज़ील में आपके कौन से ग्रासलैंड होते हैं, कैंपोज होते हैं, पंपाज होते हैं, प्रेरीज होते हैं कि सवाना होते हैं। तो आपके ब्राज़ील में जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं ऑप्शन नंबर ए, कैंपोज ब्राज़ील में पाए जाते हैं। पंपाज आपको पता है, पंपाज कहाँ पाया जाता है, अर्जेंटीना में, साउथ अमेरिका में। प्रेरीज कहाँ पाए जाते हैं, नॉर्थ अमेरिका में। सवाना कहाँ पाए जाते हैं, आपके अफ्रीका में। ठीक है, इसके अलावा आपके पास एक चीज़ और होती है, पुस्ताज। पुस्ताज कहाँ पाए जाते हैं आपके पास, हंगरी में। ठीक है, और वेल्ड आप मुझे बताएंगे कि वेल्ड आपके कहाँ पाए जाते हैं, वेल्ड आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैंपोज आपका कहाँ है, यहाँ पे ब्राज़ील में पाए जाते हैं ये कैंपोज ग्रासलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके माउंट पैड्रो निम्नलिखित में से किस देश का उच्चतम पर्वत शिखर है। तो माउंट पैड्रो किस देश का उच्चतम शिखर है। तो पहला हो गया आपका कंबोडिया, पनामा, श्रीलंका, म्यांमार। तो आप बताएं इसका आंसर। तो जिसका जो राइट आंसर है वो आपके पास है श्रीलंका। अब हम इसे देखते हैं कि श्रीलंका में आप देख सकते हैं कि माउंट पैड्रो श्रीलंका की सबसे क्या है, हाईएस्ट पीक है। और ये श्रीलंका के मिडिल में ही मान लें कि आप सेंटर श्रीलंका में ये क्या स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ देखते हैं कि अकोसोम्बो डैम निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। तो इस डैम का नाम शायद से आप पहली बार सुन रहे होंगे, जबकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो अकोसोम्बो जो डैम है वो किस नदी पर है। ऑप्शन आपके पास है नील नदी, लिम्पोपो, वोल्टा और ऑरेंज। ठीक है, तो ये जो अकोसोम्बो बांध है आपके पास वो आपका वोल्टा नदी पर स्थित है। ठीक है, और वोल्टा नदी कहाँ बहती है, तो मैं इसको आपको दिखा देता हूँ कि आप देख सकते हैं कि वेस्ट अफ्रीका का रीजन है जहाँ पे घाना में बहती है एक नदी आपकी वोल्टा, और ये नदी यहाँ पे आपके अटलांटिक महासागर में गिर जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो घाना में यहाँ पे आपका कौन सा अकोसोम्बो डैम स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन देखते हैं हम आपके ताइवान का पुराना नाम क्या था। तो आप बता सकते हैं साइगोन, फार्मोसा, तपाई, चिल्ली। तो इसमें जो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फार्मोसा क्या है, ताइवान का आपका पुराना नाम है। तो आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पे कि फार्मोसा आपका क्या है, ताइवान का जो क्या फॉर्मली नॉन एज फार्मोसा। ठीक है, जिसको अब हम बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना या ऐसे बोलते हैं, चाइनीज़ ताइपे बोलते हैं, उसका जो पुराना नाम था वो आपका क्या था, फार्मोसा था। सातवां क्वेश्चन देखना है कि निम्नलिखित देशों में से किस एक की राजभाषा स्पेनिश नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं कि स्पेनिश भाषा किसकी नहीं है। चिली, कोलंबिया, कॉन्गो, क्यूबा। ठीक है, तो इसमें आपकी कॉन्गो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, क्योंकि कॉन्गो की जो लैंग्वेज है आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज वो क्या आपके पास फ्रेंच है। ठीक है, और बाकी जो ये चारों देश हैं इनको भी याद रखिए, चिली, कोलंबिया और क्यूबा, इन तीनों की जो आपकी लैंग्वेज है वो क्या आपकी स्पेनिश है, और कॉन्गो में आपकी क्या बोली जाती है, फ्रेंच बोली जाती है, क्योंकि फ्रेंच कॉलोनियाँ कॉन्गो में हुआ करती थी। आठवां क्वेश्चन देख सकते हैं आपके मार्डेको पैलेस कहाँ स्थित है। तो मार्डेको पैलेस ऑप्शन है आपके पास तिब्बत, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड। तो जो इसका राइट आंसर है आपका मार्डेको पैलेस का, इसका जो राइट आंसर आपके पास है, इसका राइट आंसर आपके पास है ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया। तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कि ये है आपका मार्केटो पैलेस। ठीक है, मार्केटो पैलेस को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति आवास को हम क्या बोलते हैं, मार्केटो पैलेस बोलते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और आने वाले एग्जामों के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 9th क्वेश्चन, बैल्टिक आइलैंड किस सागर में स्थित है। तो बैल्टिक आइलैंड आपके किस सागर में स्थित है। ऑप्शन आपके पास मेडिटेरेनियन सी, काला ब्लैक सी, बाल्टिक सी, कैस्पियन सी। तो इसमें जो राइट आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर ए, मेडिटेरेनियन सी में आपका बैल्टिक आइलैंड है। बैल्टिक आइलैंड मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये आपका बैल्टिक आइलैंड की लोकेशन है। तो ये किसका पार्ट है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा था। तो बैल्टिक आइलैंड आपका स्पेन के पार्ट हैं। ठीक है, और ये क्या हैं, बिल्कुल एक तरीके से स्वतंत्र हैं और इनका अपना क्या ऑटोनोमस शासन चलता है, और स्पेन के अंडर आते हैं बट इनका ऑटोनोमस शासन चलता है बैल्टिक आइलैंड का। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 10वां और लास्ट क्वेश्चन, भाषण 4 आइलैंड किस देश में है। और ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहता है ये आइलैंड। भाषण 4 जो आइलैंड है आपके पास वो आपका कहाँ स्थित है, वो आपका स्थित है आपके पास कहाँ, बांग्लादेश में। ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश में स्थित है। मैं क्या आपको लोकेशन दिखा देता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये भाषण 4 आइलैंड बांग्लादेश में स्थित है।
और ये क्यों फेमस था, क्योंकि जो रोहिंग्या यहाँ म्यांमार से भागकर जो जा रहे थे तो बांग्लादेश के यहाँ पे वो शरणार्थी बन रहे थे, तो बांग्लादेश ने इस भादनचार आइलैंड में उन सारे रोहिंग्या को क्या बसा दिया था। इन 10 क्वेश्चनों में से अगर आप क्या करते हैं 5 स्कोर करते हैं तो आपने क्या कर आप कट ऑफ को पार करने के बिल्कुल एलिजिबल हैं, और 7 अगर स्कोर करते हैं तो आपकी जो तैयारी है वो बिल्कुल एक्सलेंट है, और 5 से नीचे अगर आप लाते हैं तो आपको तैयारी को बूस्ट करने की ज़रूरत है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।